ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन हमारा पेंडिंग हो गए हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, the function is हाँ, सबसे पहले तो डिक्शनरी वाला जो कोड था उसको देख लो, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, उसका लॉजिक समझा देते हैं एक बार। ठीक है, यू विल ग्रैब अ फोटो ऑफ दिस। ठीक है, अभी नोट करने का टाइम दूंगा, एक बार थोड़े में क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने सिंपल सा टेक्स्ट स्ट्रिंग ली हुई है, आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो उस चीज का। ठीक है, कैट 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 डॉग डॉग हेलो मैन, ये वर्ड्स लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी, एक मिनट देना, वो भी आ जाएगा। डिक्शनरी कीज
मैंने एक डिक्शनरी ले ली एम्प्टी, ठीक है। अब मैंने लूप रन किया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट पे। हाँ, मैंने एक लूप रन किया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट पे। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट से क्या होता है कि जो मेरी स्ट्रिंग होती है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ लिस्ट, पता है ना। तो बेसिकली ये जो हमारा टेक्स्ट है ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कैट इज एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट इज कैट एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, मतलब वन बाय वन हर एक एलिमेंट को मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब पहली बार में कैट आएगा, दूसरी बार में कैट आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इफ आई इन डी डॉट कीज, डी डॉट कीज से पता है आपको कि सारी कीज आ जाती है हमारे पास। डी डॉट कीज, हाँ, हमारे पास कीज आइटम्स वगैरह निकालने के लिए होते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहला एलिमेंट आया कैट, ठीक है। मैंने चेक किया कि डी में ऑलरेडी कैट है या नहीं है, अभी तो एम्प्टी है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट तो नहीं चल लगेगा, तो हम एल्स पे आ जाते हैं, एल्स वाला चलेगा। एल्स के अंदर क्या हुआ, डी आई इक्वल टू वन, मतलब इस वाली डिक्शनरी के अंदर एक एंट्री बन गई कैट जिसकी वैल्यू वन बात समझ आई इतनी। दूसरी वाले कैट पे आए, है ना, दोबारा चेक हुआ इस बार, क्योंकि यहाँ पे बन गया था पहले वाले कैट से, तो इस बार एग्जिस्ट करता है। तो जो उसका मैंने क्या किया हुआ, डी आई प्लस इक्वल टू वन, मतलब जो उसका वन ऑलरेडी था उसकी वैल्यू वन प्लस हो गई, टू हो गई। तो दो बार कैट हो गया, दो बार वैल्यू हो गई। सिमिलरली तीसरे वाले के लिए फिर से थ्री हो जाएगी, ठीक है। फिर डॉग की बारी आएगी, डॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहली बार में वन डल जाएगा। दोबारा आया, फिर प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। हेलो एक ही बार है तो वो एक ही बार एंटर होएगा बस। उसी तरीके से मतलब डिक्शनरी काउंट करके दे रही है। आया कंसेप्ट समझ, आया, ठीक है। मेरे को एक छोटा सा काम है, इतना आप आराम से कोड लिख लो इसे, नो इश्यूज, ठीक है। 5 ही मिनट का काम है उसमें, मेरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसके बाद ये वाला कर ले पहले या स्टेप्स वाला कर ले, किसमें ज्यादा कंफ्यूजन है बताओ। इसके बाद पहले एक क्विज वाला करें या स्टेप्स वाला करें, किसमें ज्यादा कंफ्यूजन है? क्विज वाला कर लेते हैं, क्विज वाला कर लेते हैं। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम आ रही है? एरर आ रहा है इसमें भी? क्या हो गया? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दैट वाज द क्विज थिंग। ठीक है। अब मेरे को सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें, सबसे पहले कोर प्रॉब्लम ही एक है इसके अंदर, कि भाई क्विज में क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, पेयर्स है, हाउ डू आई स्ट्रक्चर दिस? ठीक है। इसको स्ट्रक्चर करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा? कौन सा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है, कौन सा डेटा स्टोरिंग का टाइप ऐसा है जो के लिए बेस्ट रहेगा इसके लिए? कैन यू थिंक ऑफ दैट? क्विज वाला क्वेश्चन है बेसिकली, हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स है। हमें पर्सन को क्वेश्चन दिखाना है, वो आंसर करेगा। अगर जो स्टोर्ड आंसर है उससे उसका आंसर मैच करता है तो ही विल गेन अ पॉइंट, वरना कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट में हमें उसके जो टोटल पॉइंट्स गेन्ड है वो दिखाने हैं। हमारे पास जितने भी हमने नो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पेयर्स में वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं। डिक्शनरी। एक ही तो स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें पेयर्स में वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, उसमें पेयर्स है क्वेश्चन और आंसर के, तो मैं डिक्शनरी का यूज करूंगा। सिंपल। राइट। तो सबसे पहले मैं क्यू के नाम से डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे लो। इसके अंदर मेरे को क्वेश्चन आंसर के पेयर स्टोर करने हैं। ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप ना करना पड़े जिसमें मेरे को। 2+2 किया मैंने, इसका आंसर रहेगा 4। ठीक है। एंड रिमेंबर कि आप देखोगे यहाँ पे मैं ना इसको स्ट्रिंग्स में डाल रहा हूँ। ठीक है। स्ट्रिंग्स में डालने का मेरा गोल ये है कि ये ना डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है, मेरे को एक्चुअली 2+2 को सॉल्व नहीं करवाना। कह पॉइंट ना, मैं डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है इसलिए स्ट्रिंग्स में डाल रहा हूँ इन्हें। ठीक है, 2+2 हो गया, 3 into 4 कर लेते हैं लेट से। ठीक है। और एक कर लेते हैं 3 divided by 2 कर दिया लेट से। ठीक है। और एक कर लेते हैं
5 into 4 कर लिया, ठीक है। डाल लेते हैं इसमें, कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन रख लेते हैं। लेट्स से 4 times 5, ठीक है, उल्टा कर दिया है बस, अगेन 20, ठीक है। मेरे क्वेश्चन डिसाइड हो गए यहाँ पे, राइट। अब वो करना क्या है कि मेरे को ना इनको 1 by 1 इटरेट करना है, ठीक है। इफ आई सिंपली डू, देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूं नहीं, क्यू डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम से पता आपको पेयर आते हैं एक बार मेरे पास एक, राइट। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ना टपल के फॉर्म में आते हैं ये पेयर्स, ठीक है। गिव इट अ सेकेंड, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, एक लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक टपल है, टपल की फर्स्ट वैल्यू इज द क्वेश्चन, सेकेंड वैल्यू इज द आंसर, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, फॉर आई इन क्यू डॉट आइटम्स, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट है तो एक एक आइटम को पिक कर लेगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। अब आई एक टपल है जिसके 0th इंडेक्स पे क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडेक्स पे आंसर है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट, इसमें एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए, इसकी एग्जैक्टली नीड नहीं थी बट अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई विल डू क्यू, ठीक है, क्यू में बस यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, आई में से जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को आंसर चाहिए, राइट। तो आई विल अगेन डू, अब मेरे को इनपुट चाहिए, सॉरी, a इक्वल्स इनपुट एंड वी विल डू, इस तरीके से लिख देते हैं बस, ठीक है, आंसर जो भी होगा इट विल टेक, ठीक है। मेरे को कंपैरिजन करना है, तो इफ a इक्वल्स आई में जो फर्स्ट इंडेक्स है दैट इज द आंसर, देन वी विल डू स्कोर प्लस इक्वल्स 1, और मेरे को स्कोर डिफाइन भी करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। और लास्ट में मेरे को स्कोर प्रिंट करना है। अब मैं ना गलत आंसर सही आंसर है ये सब नहीं बता रहा, बस मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, लास्ट में स्कोर दिखा दूंगा, ठीक है। तो प्रिंट टोटल स्कोर, कॉमा स्कोर, इजी ना, समझ आया, ठीक है। रन कर लेते हैं, मैंने रन किया, इट इज आस्किंग मी क्यू 2 + 2, लेट्स डू 4, ठीक है, 3 into 4, ठीक है, 12, ठीक है, 3/2, आंसर इज 1.5, लेट्स डू 1, गलत भी होना चाहिए था, राइट। तो 5 into 4 20, एंड 4 into 5 लेट्स से 4, ठीक है। अब मैंने 2 गलत किए, 3 सही किए, स्कोर शुड बी 3, मैंने एंटर किया, टोटल स्कोर 3। बात समझ आइए, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, एक भी ऐसी लाइन ऑफ कोड है जो मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं ना। तो जो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं उनको बस अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ आइए, नोट कर लो इसको भी एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
पाइथन की बैंकिंग वाली फाइल। गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी अगर मेरे पास किसी ग्रुप में पड़ी है तो, वरना फिर मैं डेस्कटॉप से भेज देता हूँ। 5 मिनट हो, 5 मिनट तक भेजता हूँ। किया नोट? अब क्या लगता है, और क्वेश्चंस दूंगा तो हो पाएंगे? दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग आपको जस्ट ऐसे ही नहीं आ सकती। लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको करना ही ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, कैसे होना है, कैसे होना है, कैसे होना है। ठीक है। फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के पढ़ो, समझ लो, फिर खुद लिखो। मतलब कॉपी मत करो, खुद करो उसे। दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड लॉजिक। कोई इससे सिंपलर वे नहीं है। नहीं, मैंने भेज दिया, मिल गया था। कर लिया? आपने नोट किया? है कुछ? क्या किया है?
चले भाई, बड़े आ गए। क्या डबल डबल प्रिंट हो रहा है? आपने कहीं पे स्पेसिंग वगैरह का इशू किया होगा। फिर आपने कहीं पे स्पेसिंग वगैरह का इशू किया होगा। देखो देखो। लेट्स डू वन थिंग। तो चेक कर लो, कोई इशू नहीं, आराम से कर लो। चल गया? समझ नहीं आ रहा? ले आओ, दिखाओ दिखाओ रखो। अरे आपने ये क्या खोल रखा है? कहाँ पे कोड कर रहे हो? आपने पाइथन की आइडियली खोल रखी थी, वहां पे रन कर रहे थे आप। अ, आप यहाँ से रन करते हो क्या? अरे आपको करप्ट हो गया है। वहां से मत रन किया गया करो। सिंपल पाइथन, और फिर बड़े फाइल का नाम। कोड में गलती नहीं थी, बस वहां से रन मत किया करो। यहाँ से इशू इशू ये आता है कि जब भी हम उस बटन से रन करते हैं ना, तो इंटरनली वीएस कोड हमारे पूरी फाइल मैनेजर में वो फाइल ढूंढने का ट्राई करता है। ठीक है, पाइथन की फाइल ढूंढता है, जो हम फाइल रन करना चाहते हैं उसे ढूंढता है, उनको कंबाइन करता है। तो देर आर मेनी इंस्टेंसेस जिसमें ये वाली चीज ना गड़बड़ कर जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि उससे मत करो। या तो यू डू ऑन कोलैब। ठीक है, बड़े आगे करें। ठीक है। ओके, सो जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, दैट वाज क्लाइंबिंग स्टेयरकेस प्रॉब्लम। ठीक है। प्रॉब्लम डिस्कस करते पहले क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरे पास ना एन नंबर ऑफ स्टेयर्स है। ठीक है, मेरे को उनको क्लाइंब करना है। अब मैं जब भी एक स्टेप लेता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक स्टेयर क्लाइंब करता हूं या दो स्टेयर क्लाइंब करता हूं। ठीक है। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं ऑन एन नंबर ऑफ स्टेयर्स को क्लाइंब करने के। इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ आइए पहले, कोई इशू नहीं है। इसका मैंने एक हिंट, पहला जो हिंट दिया था दैट वाज कि भाई इसमें फिबोनाची सीरीज लगेगी। फिबोनाची सीरीज पता है क्या होती है? बेसिकली 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, इस तरीके से कि लास्ट के जो दो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? समझ आया कंसेप्ट? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है? वन। फर्स्ट स्टेप पे दो वाला तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि स्टेप ही एक है, तो एक वाला ही करूंगा। तो एक पॉसिबल वे है। दूसरे पे जाने के लिए दो वे हो जाएंगे, या तो मैं दोनों एक साथ कवर कर लूं या फिर एक एक करके चला जाऊं। राइट। राइट। तीसरे पे जाने के लिए तीन। तीन। तीन वेज होंगे, या तो मैं एक एक करके चला जाऊं, या मैं पहले एक फिर दो, या पहले दो फिर एक। तीन वेज हो गए। ठीक है। अब फोर्थ पे जाने के लिए कितने हैं? फाइव वेज है। ठीक है। फिबोनाची आइडेंटिफाई हो गई, कहां चल रही है? पहले दो नंबर वन और टू है। ठीक है। उसके बाद थर्ड के लिए वन प्लस टू, तो थ्री हो गया। फोर्थ के लिए थ्री प्लस टू, फाइव हो गया। कोई बात नहीं, दिस इज बेसिकली फिबोनाची सीरीज। ठीक है, कि भाई अगला एलिमेंट विल बी सम ऑफ लास्ट टू एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब सबसे पहले कोड करने पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एन चाहिएगा, है ना? तो इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट लिया। अब मेरे को फिबोनाची सीरीज में इनिशियल दो नंबर चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास है भी। ठीक है, ए और बी में ले लेते हैं। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सिंपल। ठीक है।
अब मेरे को लूप रन करना है एन टाइम्स, एन स्टेज के लिए निकालना है, तो हर एक स्टेज का कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा। तो फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे ना सिंपल एन लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को वन कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली नंबर नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आइट्रेशन चाहिए उतने, है ना? क्लियर है? ठीक है, अब इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर हमें n+3 से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, n+2 से, सॉरी, पहले दो स्टेप तो हमने यहीं पे कवर कर लिए, n-2, सॉरी, दो स्टेप कम हुए ना स्टेज में से तो। चलो ठीक है, लास्ट में हम वो प्रिंट कर लेंगे फिर, नो इश्यूज। ठीक है, क्लियर है? और जितनी बार भी ये चलेगा उसमें नंबर ऐड होगा। ठीक है, बट मेरे को 1 और 2 के लिए तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई 1 और 2 है, तो सिंपल 1 और 2 रिटर्न करना है, तो उसके लिए तो लूप चला के ऐड करने का कुछ लॉजिक बन ही नहीं सकता। तो व्हाट आई विल डू, इफ n== 1, ठीक है, विल सिंपली प्रिंट, नहीं, चलो पार्ट हमें बाहर रखेंगे, अभी बाहर कर देंगे इसे। ठीक है, हमें वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। प्रिंट ए elif n== 2, प्रिंट बी। इस वाले पार्ट को ना हम एक्चुअली बाहर रखेंगे, लूप के अंदर रखने का पॉइंट नहीं है इसको, फिर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, हमारे पास ए और बी के लिए आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब मेरे को लूप स्टार्ट करना है 0, सॉरी 1 और 2 हो गया 3 से, तो 3 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो n+1 तक जाऊंगा। 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो 1 2 3 लिया है, 0 1 2 3 तो ना लिया है, n+1 तक जाऊंगा। आ रही है बात समझ या नहीं? क्योंकि एक पहले रुक जाता है ना, क्या मैंने n+1 क्या, नहीं, मान लो मेरे पास 10 स्टेयर्स है, मैं यहाँ पे 10 ही लिख दूंगा, तो वो 9 पे रुक जाएगा ना, तो मैं 11 लिखना चाहूंगा ताकि वो 10 पे रुके, है ना? ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को सिंपली जो बी है, बी प्लस इक्वल्स ए, बी में ए की वैल्यू ऐड हो गई, बी में ए की वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, एंड एक मिनट रुको, सॉरी, क्या प्रिंट करवाएं? नहीं, एडिशन प्रिंट तो करवाया नहीं ना, मेरे को लास्ट में नंबर देना है सीधा सीधा। हाँ, ठीक है, इसके अंदर मेरे को ना एक चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी कि भाई ए और बी में दो वेरिएबल्स है। ठीक है, मैं बी में ए की वैल्यू ऐड कर दिया, एक काम करते हैं, देखो, ए इक्वल्स ए प्लस बी, कोई इशू नहीं है, ए में दोनों वैल्यूज ऐड हो गई, तो 3 है अगर, तो 3 से 3 पे मतलब एक बार चलेगा, 3 से 4 पे मतलब एक बार चलेगा, दोनों ऐड होके ए में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज कि मैं बी की वैल्यू पे अपडेट करूं, बी की वैल्यू मेरे को नेक्स्ट वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर तो मेरे ऐड हो गए, एंड अब अगर मैं थर्ड और फोर्थ के लिए देखूं, तो थर्ड नंबर इज 3, फोर्थ नंबर इज 5, यहाँ पे थर्ड नंबर तो मेरे पास आ गया 3, ए प्लस बी किया तो। ठीक है, अब अगली बार बी की वैल्यू जो रहेगी फॉर फोर्थ वन विल बी 3+2, जो बी की ऑलरेडी वैल्यू है ना? और अगर मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए देखूंगा, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, 3, b=a कर देते हैं, बात समझ आइए, b=a क्यों किया, बट टेस्ट करते हैं पहले।
थोड़ा तो 3 आएगा, बट मैं एक ही वैल्यू अपडेट कर दी। देखो, ड्रॉ करते हैं। ए बी, ठीक है, ऊपर सीरीज भी लिख लेते हैं। सो 1 2 3 5 8, यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया सबसे पहले, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। ए यहां पे आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू 3 हो गई, ये खत्म हो गया, ए यहां पे आ गया, ठीक है। बट फिर उसमें दोबारा इटरेट कैसे करूंगा मैं, प्लस करता रहूं बस? ऐसा कैसे प्लस करूंगा बार बार ना, फिर मेरे को दोबारा अगली अगली टर्न के लिए डी मानना पड़ेगा, फिर डी मान लिया, ठीक है। इसमें तुम आगे जाके ना रोड ब्लॉक आ जाएगा तुम्हारे पास। एक इटरेशन तुम ऐसे कर लोगे, इस वाली अप्रोच से तुम्हें अगली इटरेशन के लिए फिर से एक और वेरिएबल चाहिएगा। लूप चलेगा तो स्टोर कहाँ करेंगे वैल्यूज? अब कोई बात नहीं, अपनी अप्रोच भी ट्राई करो, क्या होता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, नो इश्यूज, है ना। जो मेरी अप्रोच है कि मैंने अब ए में ए प्लस बी कर दिया था, ए में ए प्लस बी कर दिया, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। और मैंने नेक्स्ट करके बी इक्वल टू ए, मतलब बी भी यहां पे आ गया, ठीक है। नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो गई ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्या 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 क्या? ठीक है। हम्म हम्म डी हो गया, ठीक है। डी में आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका ट्रैवर्स हो गया। दैट्स अ गुड अप्रोच। तो ठीक है, समझ आ गया, सही है अप्रोच, वो भी सही है, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं हम। बट ये वाली अप्रोच भी हम फिगर आउट कर सकते हैं इसको भी। अगर मैं बी को यहीं पे रखूं और अगली बार में ए प्लस बी दोबारा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। बट मेरे को बी की वैल्यू अगली बार में आई का आगे लानी पड़ेगी। इंडियन, हाँ, आपकी वाली अप्रोच पे बोल्ड डाउन हो जाएगा ये। तो वही है, फिर आपकी वाली अप्रोच ही कर लेते हैं। मैंने सी के अंदर ए प्लस बी कर लिया, और सी अब मेरी थर्ड वैल्यू हो गई मेरी। मेरे को ए की वैल्यू एक आगे बढ़ा देनी है, तो ए इक्वल टू बी कर देंगे, ठीक है। अब चलता रहेगा बस ये, राइट। मेरे को एक चीज और करनी पड़ेगी कि एक ना, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमें एन चाहिए, हमने इसको प्रिंट कर दिया, राइट। तो इसको इसी के अंदर डाल सकते हैं हम एक्चुअली, रोलेक्स, तो हम इसी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ना ब्रेक लगा देंगे दोनों में, यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे कि लूप यहीं पे रुक जाए, क्योंकि एन की वैल्यू कुछ भी हो, अगर एन इक्वल टू 1 है तो बस वो प्रिंट होकर छोड़ देगा। और यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और लास्टली हम सी को प्रिंट कर देंगे। आई थिंक तो इट इज सॉल्व, चेक कर लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है वही, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेयर्स लेट्स से 1 है। अच्छा, ये लूप से बाहर आ गया ना, यहीं पे ब्रेक हो गया, सी डिफाइन ही नहीं हुआ। हम्म तो इफ कर लेते हैं, सी को यहाँ पे नन डिफाइन कर देंगे या 0 कर देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे इफ सी नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये सी प्रिंट करेगा, ठीक है। दोबारा रन कर लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक ही शेयर है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, लूप तो चलेगा ही नहीं ना यहाँ पे, लूप ही कैसे चलेगा, चलेगा पॉइंट?
अब तो यहाँ पे मेरे को नहीं करना पड़ेगा वापस, चल जाएगा। 1 है, 1 आ गया, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लो, दिख रहा है अभी? दोबारा रन करते हैं, इस बार मेरे पास 2 है, 2 आ गया। मेरे पास 3 है, 4 आ 3 पे 4 आया। नहीं, थर्ड पे तो 3 आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए। तो क्या हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी। अच्छा, हमें सी की वैल्यू भी तो आगे बढ़ानी है ना, बट नहीं, हम सी इक्वल टू बी करेंगे, मैं सी को प्रिंट कैसे कराऊंगा? पॉइंट कि सी में तो ए प्लस बी ऑब्वियसली नेक्स्ट ही आएगा, तो सी इक्वल टू बी तो ऑटोमेटिकली हो ही गया ना, कहने का पॉइंट। इसमें हम शायद लूप एक दो बार एक्स्ट्रा चला रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों टेक्निकली बस जब मैंने 3 डाला, अगर लूप एक ही बार चला है, 3 बार चला है, सॉरी। 3 बार चला है। 4 आ रहा है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। एक काम करते हैं, मैं ना डीबग करने के लिए यहाँ पे प्रिंट सी भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट ए भी कर लेता हूँ, और थोड़ा डीबगिंग हो जाएगी मेरे से। तो 3 डाला, ठीक है। और सबसे पहले मेरा सी आया, तो सी 3 हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू 2 हो गई, जो कि बिल्कुल ठीक हुआ। फिर हाँ, लूप एक्स्ट्रा चल रहा है ना हमारा, दैट इज द प्रॉब्लम, कि लूप हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है। लूप से अगर 3 पे एक ही बार चलता तो वो सही रहता, तो n-2 कर देंगे, है ना। और ये पार्ट को हमें भारी रखना पड़ेगा, येलो पार्ट भारी आएगा। ब्रेक नहीं चाहिएगा हमें, ठीक है। अब आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। अभी सही चल रहा है। ये वाले स्टेटमेंट्स भी हटा देते हैं जो हमने डिबगिंग के लिए लगाई थी, करते हैं। 1 नहीं आया क्योंकि लूप चल ही नहीं पाया ना, n-2 है, और -2 क्या हो गया, -1, तो लूप चल ही नहीं पाया, इसलिए बनाया, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, 2 डालूंगा 2 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि 0 हो रहा है इस बार, ठीक है। 3 डालने पे लूप एक बार चल रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। 4 डालने में बस 5 आना चाहिए, 4 डालने में 4 ही आ रहा है, ये क्या है। 4 डालने में बस उतना आना चाहिए ना। हम कहीं ना कहीं पे वैल्यू अपडेशन में दिक्कत कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो 3 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। 3 थी, 2 हुई, फिर अगली बारी में, हाँ, तुम्हारे वाले लॉजिक में ये वाला फ्लो आ गया ना, सी वाला। देखो, ये मैंने एक नंबर तो आगे का आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ए प्लस बी किया था, बट अगली बार जब मैं इस पे आऊंगा तो ए प्लस सी करना पड़ जाएगा ना। नहीं, बस समझ आई, मैं बोल रहा था ना, फिर रोड ब्लॉक आएगा। तुम क्या कर रहे हो, इसी वाले में अगर हम बात करें, तुमने सबसे पहले इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। दोनों ऐड होके ये सी में स्टोर हो गया, राइट। अब जब मैं अगले पे जा रहा हूं, तो अगले पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ए इक्वल टू बी कर दिया, ए की वैल्यू आगे बढ़ गई टेक्निकली एक, तो ए इक्वल टू बी होने से ये ए हो गया, राइट। बट अब जब मैं इस पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे तो वापस ए प्लस बी आ रहा है, और ए प्लस बी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो, अगली बार में बी प्लस सी चाहिए या ए प्लस सी चाहिए,
फिर हमें नेक्स्ट वेरिएबल चाहिएगा, बोलते ना इसमें नेक्स्ट वेरिएबल आपको डालते रहने पड़ेंगे। ठीक है, वापस अपनी वाली अप्रोच पे आते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको ए में स्टोर किया, इसको बी में स्टोर किया। ठीक है, जो ये होगा, अब हमें जो देखो नेक्स्ट जो नंबर बनेगा वो बी चाहिए, टेक्निकली इसके लिए ये वाला बी होना चाहिए। तो मैं इसको बी में स्टोर कर लूंगा, मतलब बी की वैल्यू ए प्लस बी कर दूंगा, ठीक हो जाएगी वो। ठीक है, अब मेरे को जो ये है इसके अंदर वो चाहिएगा, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे इसको ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। बट अगर मैं ए प्लस बी यहाँ पे यूज कर चुका हूं तो इसको नहीं कर सकता, और अगर मैं ए पहले असाइन कर दूं तो ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम कर सकते हैं क्या, बी में ए प्लस बी करूँ तो ये तो सही है, अप्रोच हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो सही अप्रोच हो गई, और बी में ही इसकी वैल्यू भी रहनी चाहिए। बी माइनस से कर सकते हैं हम ए की वैल्यू बी माइनस से कर सकते हैं क्या, ए की वैल्यू दोबारा बी माइनस से कर सकते हैं। हाँ, देखो, तो अब सी की जगह इसको बी में करते हैं, और ए की वैल्यू के लिए हम बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, अभी लॉजिक समझाता हूं क्यों ऐसा किया मैंने, और प्रिंट हमेशा हम बी करेंगे। सी नॉट इक्वल टू 0, हमें प्रिंट करवाने के लिए एक छोटा सा लॉजिक दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बी में अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू तो आ गई है ना, वो प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आई वांट, ठीक है, मैं इसके अंदर इफ लगा सकता हूं कि ब्रेक हो जाए वहीं पे। नहीं, अच्छा कंटिन्यू लगा देंगे, ठीक है। इफ हमें चाहिए कि एन की वैल्यू किसके बराबर हो, आई के बराबर हम कर सकते हैं, इफ आई इक्वल टू इफ आई नॉट इक्वल टू एन माइनस टू, बट आई जीरो से स्टार्ट होगा तो आई नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट बी, आई थिंक दिस शुड वर्क। ठीक है, थ्री डाला, कुछ भी नहीं आया, तो आई प्लस वन होगा यहाँ पे, टू डालने पे तो टू आ जाएगा, हाँ टू डालने पे टू आ गया, थ्री डालने पे थ्री आना चाहिए, थ्री आ गया, डालने पे फाइव आना चाहिए, फाइव आ गया, और फाइव प्लस थ्री एट मतलब फाइव डालने पे एट आना चाहिए, एट आ गया, चल रहा है, हो गया सही, हो गया। हाँ, और सबसे पहले ए प्लस बी माइनस क्या किया ये समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये ए और बी था, ठीक है, अगली वैल्यू ए प्लस बी होगी। ठीक है, और इसको ना इस तरीके से लिखते हैं कि इस तरीके से लिखने की जगह मैं इसको लिखता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है ये ए प्लस बी थी, है ना, इसको मैंने बी में डाल दिया। ठीक है, तो बी में बस खत्म हो गया, अब बी में तो नई वैल्यू आ गई की। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये वाली बी हो गई, नहीं इसको हमने बी में डाला है ना, हाँ इसको हमने बी में डाल दिया, अब मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए ए में, बट बी तो खत्म हो गया, मैं ए के अंदर वैल्यू कैसे डालू, बट अगर आप इसका इक्वेशन वाइज देखो ए प्लस बी है। ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस बी जो है उसमें से ए माइनस कर दू, माइनस ए, ये और ये कट गया, बी बचा सिर्फ, तो बी ही तो हमें यहाँ पे चाहिए था, अगर मैं इसको ए के इक्वल कर दूं तो इक्वल टू बी हो गया, जबकि हमने बी ऑलरेडी यूज भी कर लिया। नंबर वाइज बताएं, अगर ऐसे समझ नहीं आया इक्वेशन वाइज, नंबर से बताऊं, नंबर से बता देते हैं एक बार।
तो अब ए और बी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, दिस एंड दिस, ठीक है। अगले इंस्टेंस में बट वी वांट कि हमने ये वाला पेयर जब ले लिया उसके बाद हम इस वाले पेयर पे आएंगे। अब बी शुड बी 3, मैंने ए प्लस बी किया था, ए प्लस बी 3 हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, आज के लिए लास्ट टास्क है ये।
The order will be basic 1, basic 2, basic 3, advanced, oops, and basic 2, basic 3, advanced. What are yes. Okay, bye. Okay, bye bye.